चित्रं दृष्ट्वा मंजूषापदसहायतया चत्वारि संस्कृतवाक्यानि लिखत। चित्र को देखकर मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से संस्कृत में 4 वाक्य लिखो। इस तरह का प्रश्न कक्षा 6 से 10 तक सभी प्रश्न पत्रों में लगभग 4 अंक का हमेशा आता ही है। इसमें आपको चित्र देखकर साथ में जो शब्द दिए हुए होते हैं उन शब्दों के आधार पर कुछ वाक्य बनाने होते हैं। आप जो भी वाक्य बनाते हैं वो वाक्य चित्र पर आधारित होने चाहिए, यानी चित्र में जो गतिविधियां दिखाई दे रही हैं उन्हीं के आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं। और जो शब्द मंजूषा में दिए गए हैं, यानी उदाहरण के तौर पर कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, उन शब्दों का प्रयोग उन वाक्यों में अवश्य ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से लघु वाक्य रचना यदि आपको आती है तो आप निश्चित रूप से ये प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप किस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे, आइए मैं आपको बताती हूँ। अगर आप ये प्रश्न हल करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपके इस प्रश्न में पूरे नंबर आएँ, तो आप एक खास बात का ध्यान रखिए कि आप मुश्किल वाक्य मत बनाइए, एकदम सरल वाक्य बनाइए, क्योंकि सरल वाक्यों में गलतियों की संभावना बहुत कम होती है और सरल वाक्य हम आसानी से याद भी रख सकते हैं। तो यदि आप सरल वाक्य बनाएंगे, छोटे वाक्य बनाएंगे, तो गलतियां नहीं होंगी और आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो अभी आप जो देख रहे हैं, इस चित्र में शब्द दिए गए हैं विद्यालय, भवनम, विशालम, छात्राः क्रीडास्थले क्रीडन्ति, बालकाः धावन्ति, चित्रम। ये सारे शब्द उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं और इन शब्दों के आधार पर इस चित्र को देखते हुए, इस चित्र में हो रही गतिविधियों को देखते हुए आपको 4 वाक्य बनाने हैं। अब जितने भी शब्द दिए गए हैं, जरूरी नहीं है कि सारे ही शब्द आपके वाक्यों में प्रयुक्त हो जाएं। हो सकता है एक आध शब्द छूट जाए, तो कोई बात नहीं। अगर आप समस्त शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, किंतु अधिकतर शब्दों का प्रयोग इन वाक्यों में हो जाना चाहिए। तो अब जो शब्द दे रखे हैं उनसे हम कुछ वाक्य बनाते हैं। जैसे पहला शब्द है विद्यालय है, तो विद्यालय से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे यह मेरा विद्यालय है, अयम मम विद्यालयः अस्ति, या अयम अस्माकं विद्यालयः, ये हमारा विद्यालय है। तो ये सामान्य सा वाक्य बन गया। इसके बाद शब्द दे रखा है भवनम, विशालम। आप चाहें तो दोनों शब्दों का उपयोग एक वाक्य में कर सकते हैं। अस्माकं विद्यालयस्य भवनम विशालम अस्ति, हमारे विद्यालय का भवन विशाल है। इसके अलावा तीसरा वाक्य आप बनाना चाहेंगे तो इसमें दे रखा है छात्राः क्रीडा स्थले क्रीडन्ति। तो ये स्वतः ही अपने आप ही एक पूर्ण वाक्य बन गया कि छात्रा क्रीडा स्थले क्रीडन्ति। बिल्कुल छोटा सा वाक्य है और सार्थक वाक्य है कि बच्चे या विद्यार्थी खेल के मैदान में खेलते हैं। इसके बाद शब्द दे रखा है बालकाः धावन्ति। तो आप शब्द से वाक्य बना सकते हैं कि क्रीडा क्षेत्रे या क्रीडा स्थले बालकाः धावन्ति, यानी खेल के मैदान में बच्चे दौड़ते हैं। तो इस प्रकार से सामान्य रूप से 4 वाक्य आपने बना लिए और यदि आप चाहें तो इन शब्दों से 1-2 वाक्य और भी बना सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न पर निर्भर करता है कि आपसे कितने वाक्य पूछे जाते हैं। अगर 4 वाक्य पूछे जाते हैं तो आप 4 ही वाक्य बनाइए, अतिरिक्त वाक्य मत बनाइए। और यदि आपसे कहा जाता है कि आप 6 वाक्य बनाइए तो आप इन शब्दों का प्रयोग करते हुए छोटे 6 वाक्य बना दीजिए। तो इस प्रकार से चित्र पठन में
चित्र की सहायता से हम एक दृश्य की कल्पना करते हैं कि चित्र के आधार पर किस स्थान पर कौन सी गतिविधियां हो रही हैं, क्या हो रहा है, और उसे हम अपने शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं। और जो चित्र में मंजूषा ऊपर दे रखी होती है और उसमें जो शब्द दिए हुए होते हैं, उन शब्दों के आधार पर ही हम वाक्य बनाते हैं। तो यदि आप छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे, सटीक वाक्य बनाएंगे, शुद्ध वाक्य बनाएंगे, तो आपके पूरे पूरे 4 अंक इस प्रश्न में अवश्य ही आएंगे। तो आप ऐसे और भी कई चित्रों को देखकर वाक्य बनाने का अभ्यास कीजिए।